अस्सलाम वालेकुम। आई एम अक्सर शफीक, क्लिनिकल एस्थेटिशियन और कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है लेज़र हेयर रिमूवल। लेज़र हेयर रिमूवल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो लेज़र हेयर रिमूवल है क्या? सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि ये है क्या, कैसे काम करता है और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। लेज़र बेसिकली एक मशीन के ज़रिए परफॉर्म किया जाने वाला प्रोसीजर है जिसमें हीट की वेव्स देके आपके बालों की जड़ों को जलाया जाता है या उनको वीक किया जाता है जिससे वो खुद ब खुद ही गिर जाती हैं। ये बालों को जलाने का बहुत ही एडवांस मेथड है और इसके ज़रिए आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। इवन कुछ लोगों का अगर हार्मोनल फंक्शन जो है वो बिल्कुल बैलेंस है तो ये ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन हमारे मुआशरे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये 100% है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी चीज़ जो है वो 100% नहीं होती। मैक्सिमम ये 80 से 90% आपके हेयर की ग्रोथ को ख़त्म करती है। कभी भी ये 100% तक आपके बालों की ग्रोथ को ख़त्म नहीं करती। फाइन हेयर्स हमेशा छोड़ जाती है। लेकिन इसकी जो एक अलग बात है वो ये है कि आपको इसके मेंटेनेंस सेशन लेने पड़ते हैं। कंप्लीट अपनी हेयर ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए वक्तन वक्तन हर 3-4 माह बाद अपने प्रोसीजर के ख़त्म होने के हर 3-4 माह बाद इसके एक मेंटेनेंस सेशन लेने पड़ते हैं। अब अगर लेज़र की बात करें कि ये काम कैसे करती है, तो जो लेज़र है इसमें हीट वेव्स होती हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये आपके बॉडी के ज़्यादा डीपर नहीं जाती, सिर्फ हेयर रूट तक जाती हैं और हेयर रूट को ही बर्न करती हैं। ज़्यादा डीप ये नहीं काम करती। तो आप अगर कुछ लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है जो आपके बाद में हार्मोनल डिसबैलेंस या इस तरह के कोई एडवर्स इफ़ेक्ट छोड़ सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेज़र जो है वो आपके हेयर रूट्स के ज़्यादा डीपर नहीं जाती, सिर्फ रूट को बर्न करती है और उससे नीचे इसकी वेवलेंथ नहीं जाती। अब हम बात करते हैं कि लेज़र बाकी वैक्सिंग या थ्रेडिंग या इन चीज़ों से बेहतर क्यों है। तो सबसे पहले अगर थ्रेड की बात की जाए ना, तो थ्रेड जो है एक तो वो एक पेनफुल प्रोसीजर है। उसमें आपके बालों की जड़ों को खींचना वो एक पेनफुल प्रोसीजर है और उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब आपकी स्किन स्ट्रेच होकर रिलैक्स होती है ना तो वो एजिंग की तरफ जाती है। तो इस लिहाज से थ्रेड जो है वो एक पेनफुल प्रोसीजर है और जब आप छोटी एज में होते हैं ना तो आपको इसको करवाने में भी मसले होते हैं। और दूसरा, इन चीज़ों से जो आपकी हेयर ग्रोथ है वो एक्सेस होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ बात की जाए वैक्सिंग की, वैक्सिंग भी बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो वो थ्रेड से भी ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर है। दूसरा, अगर कुछ लोग करवाते हैं तो उनको अंदाज़ा होगा कि वैक्स करवाने के बाद आपके बालों की जो जड़ें हैं वो मोटी होना शुरू हो जाती हैं। वो पहले की तरह बारीक या फाइन नहीं रहती और एक तो उसके आपकी जड़ मोटी करती है, दूसरा एरिया को एक्सटेंड करता है। पहले अगर आपके चिन एरिया पे बाल थे तो उसके बाद वो ज़्यादा होना शुरू होंगे क्योंकि जहाँ जहाँ आपकी वैक्स लगेगी वहाँ वहाँ दोबारा से हेयर ग्रोथ स्टार्ट होगी। दूसरा, वैक्स भी बिल्कुल आपको थ्रेड की तरह एजिंग की तरफ लेके जाता है। वैक्स जब आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसे स्ट्रेच करके रिलैक्स करते हैं वो एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। और दूसरा, आपकी स्किन जो है वो पूरी स्ट्रेच होकर रिलैक्स होती है, वो अपनी जगह पे नहीं जाती बल्कि वो वहाँ पे रिंकल्स बना देती है। तो इस तरह जो वैक्स है ना वो आपको प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ लेके जाती है। आप जितनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में वैक्सिंग स्टार्ट करते हैं उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी सैगिंग होनी शुरू हो जाती है, वो एजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाती है, उस पर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, जब आप वैक्स करते हैं तो आपके बॉडी से डेड स्किन की एक लेयर उतरती है, ठीक है। एक दफ़ा वो एरिया क्लियर कर देती है लेकिन बाद में वो एरिया ब्लैक होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाती है। जबकि लेज़र से ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेज़र जो है वो आपके मेलानिन को प्रोडक्शन को भी स्लो करती है। तो लेज़र जो है वो आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती है। इस लिहाज से वैक्स से बेहतर हुई लेज़र। दूसरा, वैक्स जो है वो बर्निंग भी कर देती है और वैक्स की बर्निंग के मार्क हमेशा रह जाते हैं। लेज़र से भी बर्निंग होती है लेकिन लेज़र सिर्फ फर्स्ट ग्रेड तक बर्न करती है जिसके जो
निशान है वो सिर्फ चंद दिनों के होते हैं, इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं होता। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि आप लेज़र कब करवा सकते हैं, क्यों करवा सकते हैं और कितने टाइम के बाद करवा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि आप लेज़र किस एज में करवा सकते हैं। तो बेसिकली वैसे तो लेज़र जो है वो हेयर ग्रोथ के लिए है ना, तो जब आपको लगे कि आपकी हेयर ग्रोथ एक्सेस होना शुरू हो गया तो आप लेज़र स्टार्ट करवा दें। लेकिन मोस्टली हम ये उस टाइम पे शुरू करते हैं जब आपके हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, मोस्टली इन फीमेल। तो जब आपके पीरियड साइकिल या इस तरह का ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आप लेज़र हेयर रिमूवल करवा सकते हैं। लेकिन 13 या 14 ईयर्स की एज से पहले आपको लेज़र हेयर रिमूवर को बिल्कुल प्रेफर नहीं करना चाहिए। मोस्टली अगर आप लेज़र हेयर रिमूवर करवाना चाह रहे हैं तो वो 17-18 के बाद स्टार्ट करवाएं। और दूसरा सवाल ये था कि कौन कौन करवा सकता है। ये मेल और फीमेल दोनों ही करवा सकते हैं, इसका ऐसा कोई नुकसान नहीं है कि जो आप कहें कि ये एक फीमेल करवा सकती है या एक मेल करवा सकता है। ये मेल और फीमेल दोनों ही करवा सकते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल आप फुल बॉडी भी करवा सकते हैं, फेस का करवा सकते हैं या किसी भी एरिया का, स्पेसिफिक एरिया का करवा सकते हैं। इस बात में कोई इशू नहीं है कि आपको यहाँ करवाना चाहिए या वहाँ करवाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर वो अनमैरिड है तो वो लेज़र हेयर रिमूवल करवाएंगे तो उनका हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको लेज़र करवाने के बाद हार्मोनल डिसबैलेंस शुरू हो जाए या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरी बात, ये आपको कितने ड्यूरेशन के बाद करवाना चाहिए। बेसिकली जो आपके हेयर साइकिल की एक ग्रोथ पैटर्न होता है ना, वो 20 डेज का होता है। 15 से 20 डेज के बाद आपको अपना सेशन रिपीट करवाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके हेयर रूट्स जो हैं वो पहले से मोटी होना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश किया करें कि अगर आपके जो डर्माटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट या आपका रिकमेंडेड एस्थेटिशियन आपको जो भी ड्यूरेशन बताता है, आप उसी ड्यूरेशन में उस अपने रिपीट करें अपने सेशन को। अब अगर हम बात करें लेज़र के साइड इफ़ेक्ट्स की, ज़ाहिर सी बात है अगर एक चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है तो वो आपको नुकसान भी दे रही है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो आपको सिर्फ फ़ायदा देती है। हर चीज़ का अगर फ़ायदा है तो कुछ ना कुछ नुकसान भी है। तो अगर लेज़र के फ़ायदों की हमने बात की है कि इससे आपकी हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है, आपकी बॉडी जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाती है, बेबी हेयर पैटर्न आना शुरू हो जाता है, अगर ये सारे इसके फ़ायदे हैं, पेनफुल नहीं है, एडवांस मेथड है, तो अगर ये सारे इसके फ़ायदे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स के बारे में। लेज़र के ड्रॉबैक्स में जो आती है वो कुछ लोगों में, सब में नहीं, कुछ लोगों में हाइपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि उनके मेलानिन्स जो हैं वो एक्सेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं या मेलानिन के ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे वो पिगमेंटेशन के पैचेस छोड़ जाते हैं। इसके अलावा बर्निंग, लेज़र से बर्निंग के चांसेस हैं, लेकिन वो हर बंदे में नहीं होते। वो डिपेंड करता है कि आपका जो करने वाला बंदा है, आपका जो एस्थेटिशियन है या वो आपका जो डॉक्टर है, उसने अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी किस हिसाब से सेट की है। माइनर से बर्निंग होती है, वो कोई इतनी स्वेयर बर्निंग नहीं होती, जो कि आप कुछ दिनों या कुछ घंटों की होती है। रेडनेस, रेडनेस भी लेज़र के बाद कॉमन है। इसका भी एज सच कोई नहीं है। 24 से 48 घंटे की रेडनेस लेज़र के बाद बहुत कॉमन है, जिसके लिए हम फ्यूडिकेज या फ्यूसिडिन एक ऑर्नामेंट है जो कि रेकमेंड करते हैं कि ये आपने जाके लगानी है और उससे आपकी रेडनेस जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। इसके अलावा एक और मसला बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। वो सुना के आते हैं कि भाई एक सेशन में ये हो जाएगा, 2 सेशन में ये हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे या आपको ऐसा होगा वैसा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी, आपके रिजल्ट्स ज़्यादा होंगे। अगर आप पहले से एक्सपेक्टेशन लगा के आएंगे, मैं एक सेशन लूँगा, मेरी बॉडी क्लियर हो जाएगी, मेरा फेस क्लियर हो जाएगा, तो आपको अपने जो इफ़ेक्ट आ रहे हैं वो भी फील नहीं होंगे। तो बेहतर है अपनी एक्सपेक्टेशंस को अपने ट्रीटमेंट से पहले मिनिमम रखें
ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सकें। अगर आप सोचेंगे कि मेरे पहले सेशन में 100 या 200 बाल गिरेंगे और वो आपके 300, 400 या 500 बाल गिर जाते हैं, तो वो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी, ना कि ये कि आप पहले से सोच के हैं कि मेरा एक ही सेशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये थी हमारी लेज़र के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर कुछ रह गया हो तो हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद अगली वीडियो में आपको बता सकें। और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।